क्या आप लोगों को पता है कि जिस दिन हनुमान जी राम जी को जाके प्रणाम किए हैं आज, उस समय कौन सी ऋतु चल रही थी? कौन सा महीना था उस समय पता है? बोलिए बोलिए। जेठ का महीना था। कौन सा महीना था? क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है। प्रसंग में वर्षा ऋतु आने वाली, तो वर्षा के पहले कौन महीना होता है? जेठ। जेठ के बाद आषाढ़ के बाद सावन के बाद भादो। जेठ में कितनी ठंडी रहती है ना, बोलिए, है ना? कई लोग गर्दन घुमाते, हाँ हाँ रहे। जेठ में गर्मी रहती है। ठंडी का महीना पूस है, माघ है? जेठ में गर्मी रहती है, पृथ्वी तपती रहती है। अच्छा आप बताओ, जेठ के महीने में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसका पांव कैसा हो जाएगा? खुरदुरा हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक ना? राम जी नंगे पांव चल रहे हैं। हनुमान जी जाकर जैसे भगवान को प्रणाम किए, ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी गए हैं, और जैसे राम जी को प्रणाम किए, हनुमान जी की दृष्टि राम जी के पांव पर गई, और क्या देखा? कठिन भूमि कोमल पद गामी। इस तपती धरती पर भी नंगे पांव चलने के बाद भी राम जी के पांव कोमल है। कठिन भूमि कोमल पदगामी। उबड़ खाबड़ समझते हैं? उबड़ खाबड़ मने ऊपर नीचे, अब भूइयां मने, हाँ। हनुमान जी पूछते हैं राम जी से, क्यों घूम रहे हैं? हनुमान जी समझ गए कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हनुमान जी बोले, आप कहीं तीन में से तो कोई एक नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से, तीन में से? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी एक बंद कर लिए, बोले दो में से तो नहीं है, नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी एक और बंद कर लिए, बोले कहीं आप अनंत कोटि के पालक पर ब्रह्म परमात्मा तो नहीं? भगवान यहां धरती पर उद्धार करने के लिए आ गए हैं, आप ब्रह्म तो नहीं है? कौन पूछ रहा है? अका बन के पूछ रहे हैं ब्राह्मण। भगवान के आगे नकली चेहरा लगा के गए हैं। अब भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है। हनुमान जी सोचते हैं कि हम ब्राह्मण बने हैं, पहचान नहीं रहे हैं। और राम जी लक्ष्मण जी से बोले, का हो चिन्ह तारो के हो हनुमनऊ है? नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले मन में कि यदि आप अपने को छिपा रहे हैं तो हम अपना परिचय क्यों देंगे, हम भी छिपाएंगे। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो बताए हैं हम उनमें से कोई नहीं है। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी वैदेही थी, जंगल में किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, अब आप अपनी कथा सुनाइए, आप कौन है? हनुमान जी भगवान को पहचान गए हो और भगवान के चरणों में गिर पड़े, त्राहि प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। आपकी माया के कारण आपको नहीं पहचान पाया प्रभु। राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया है। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, चलकर आप उनसे मित्रता कर लीजिए। भगवान तो चाह ही रहे थे, सुग्रीव जी, सबरी जी ने कहा था कि सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिएगा और आपका सब काम सुग्रीव करेंगे। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी बोले, प्रभु सुग्रीव के भाई है बाली, बाली ने सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया है, इनकी पत्नी को भी छीन लिया है, इनकी राज सत्ता छीन ली है, इनका ऐश्वर्य छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। उसी के डर के मारे पहाड़ पे रहते हैं, क्योंकि उसको शाप मिला है, इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए यहां पर आता नहीं है, वो सुग्रीव वहीं रहते हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, मैं पहले तुम्हारा काम करता हूं, बाली को मारकर मैं तुमको राजा बनाता हूं, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारी संपत्ति तुमको वापस कराता हूं, और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना। राम जी का कौन सा काम है? बोलिए बोलिए। सीता मैया का पता लगाना ही राम जी का काम है। और भगवान ने अपना वचन पूरा किया हो, बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने गति प्रदान की, मारा बाली को भगवान ने। लेकिन आप ये बात समझ रखिएगा, राम जी ने अकारण बाली को नहीं मारा। आपको एक मैं बात बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, बाली इतना वीर था कि वो रावण को हरा चुका था। रावण जब गया बाली से लड़ने ना, तो बाली रावण को उठा के पटका, और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद रावण को उठा के यहां बगल में दबा लिया। कितना दिन दबाया रहा बगल में पता है? 6 महीना। और उस 6 महीने, भाई कोई पकड़ रहा है माई,
6 महीना बगल में दबाकर बाली पूरा वर्ल्ड टूर किया। जहां जाता था कहता था लोगों से, देखा देखा रावणवा हाथ पड़ले बनी देखो। 6 महीना बाली के साथ रहते रहते रावण बाली का स्वभाव समझ गया और लालच देके बाली को रावण ने अपना मित्र बना लिया। राम जी चाहते तो सुग्रीव के पास न जाके बाली के पास जाते, बाली से दोस्ती बना लेते, वो राजा भी था। राम जी को लंका भी नहीं जाना पड़ता, बाली ही जाता, रावण को मार के सीता मैया को लेकर चला आता। तो राम जी बाली के पास क्यों नहीं गए, सुग्रीव के पास काहे गए, ये प्रश्न है। इसलिए नहीं गए कि बाली अधर्म के साथ खड़ा था और सुग्रीव धर्म के साथ खड़ा था। हमारे यहां भोजपुरी में कहावत है कि फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो रहा हो, यदि वो लाभ अधर्म के रास्ते पे चल के आ रहा है तो उससे अच्छा है गरीब बन के रहा जाए, लेकिन धर्म पूर्वक जीवन में रहा जाए। राम जी सुग्रीव से मित्रता किए, बाली को गति दिए। भगवान ने सुग्रीव को राजा बना के रखा, राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। राजा बनाने के बाद भगवान ने सुग्रीव से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुमको राजा बना दिया, अब तुम मेरा काम करना। आप लोग चातुर्मास समझते हैं? चातुर्मास कभी सुने हैं नाम चातुर्मास का? कब आता है? बोलिए। नहीं क्या मालूम कब आवाला चातुर्मास? बरसात में। किस दिन प्रारंभ होता है पता है? सावन प्रारंभ होने के पहले जो एकादशी पड़ती है, सावन के पहले जो एकादशी पड़ती है जिसका नाम है देवशयनी एकादशी, उस दिन से प्रारंभ होता है। और कब पूरा होता है? दिवाली के बाद जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। देव शयनी से लेकर देव उठनी के बीच को चातुर्मास कहते हैं। अब बिल्कुल बरोबर। इस बीच में महात्मा साधु लोग एक जगह कुटिया में बैठ करके भजन करते हैं, चलते फिरते नहीं है। काहे? बरसात में रास्ते में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, महात्मा सोचते हैं यदि हम चलेंगे तो अनजाने में कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाएगी और पाप लगेगा जीवन में, इसलिए चातुर्मास में लोग एक जगह बैठ के भजन करते हैं। भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया, उसके बाद चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था। राम जी बोले, मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने जा रहा हूं सुग्रीव, और इसी चातुर्मास के बीच में तुम सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला, जो प्रभु, जो आज्ञा। आपके गुरुजी यदि करनैलगंज में रहे, करनैलगंज नाम है ना हो, हाँ? एक करनैलोगंज में कथा है ना हो, हाँ? बाद में है ना, हाँ बाद में। हाँ। करनैलगंज में यदि आपके गुरुजी हो तो आप सप्ताह में कितने दिन मिलने जाइएगा? अब रोज तो नहीं है जाइएगा, और ये कोनो काम धंधा नहीं है। हाँ, हो सकता है बड़ी श्रद्धा हो तो आप रोज भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्य मैं यदि पूछूं तो करनैलगंज में गुरुजी है तो आप सप्ताह में कितनी बार मिलने जाइएगा? कम से कम एक दिन तो जाइएगा, रविवार को जाकर कहिएगा गुरुजी कोई आज्ञा हो तो बताइए, कोई सामान तो नहीं लाना है। मैं क्यों पूछ रहा हूं? भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने गए, पूरा चातुर्मास बीत गया और ये सुग्रीवा एक दिन देखने तक राम जी को नहीं गया, एक दिन नहीं गया। भगवान का काम तो छोड़िए, भगवाने को भुला गया। कहे भुला गया जानते हैं? सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाता है ना, तो मनुष्य सबसे पहला काम करता है भगवान का विस्मरण करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु कोई ना कोई अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है तभी तक भगवान को याद करने का स्वभाव रहता है। हम भगवान को याद करते रहते हैं। भूल गया सुग्रीव। चातुर्मास बीता, आया रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले बाण, चढ़ाए धनुष पर। राम जी बोले, मार दूंगा सुग्रीव को कल। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। कब मारूंगा? राम जी कहते हैं किसी से झगड़ा करना हो ना, फोन उठा करके कहिए, मिला करके, तैयार रहना, कल 10 बजे सुबह आऊंगा तुम्हारे घर और गेट खोलते तुम्हारे मुंह पर मारूंगा 5 मुक्का। कब मारूंगा? कल। कल कहाँ है जानते हैं? हो सकता है कल आते आते लड़ाई करने का आपका विचार बदल जाए और आप इस पाप से बच जाएं।
भगवान ने कहा कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही मार के आता हूं उसको। लक्ष्मण जी जब मारने के लिए गए तो राम जी हाथ पकड़ लिए, बोले देखो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा मित्र है वो, मैं उसको दोस्त बनाया हूं, इसलिए लक्ष्मण मारना मत उसको, केवल जाओ उसको डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव पर गिर गया, पांव पर गिर गया हो। देखिए बुरा ना मानिएगा, झूठा आदमी कसम बहुत खाता है, झूठ बोलने वाला आदमी हर बतिये मां कसम, हर जानता है कि हम झूठ बोलता नहीं, उसको खुद विश्वास नहीं है, तो सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए कसम खा लेता है। सुग्रीव आया, पांव पर गिरकर रोने लगा, प्रभु क्षमा करिए, आपकी माया के कारण भूल गए आपको। भगवान बोले क्षमा है, अब चलो पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा पूरब जाइए। कहां जाइए? जोर से बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? जाके सीता जी का पता लगाइए। पहली शर्त, 1 महीने में लौट के आना है। क्यों? ई ना कि आप पता लगाने गए और फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कहां गए। किसी व्यक्ति को ऐसे भी लोग हैं कि उनको कोई काम सौंपिए ना तो उनके पीछे 2 आदमी लगाना पड़ता है, देखो करत ताकि नहीं करत। तो सुग्रीव ने कहा कि 1 महीने में पता लगा के आना है। कितने दिन में? 1 महीने में। दूसरी शर्त, ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, ये सब नहीं चलेगा। आना है तो पता लगा के ही आना है। खाली हाथ जो लौट कर आएगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। सारे कपी गए, इनके पास सीटी बज रही है, सीटी। हाँ। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नलनील, द्विदमयंद, सठ निसठ, इन कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। कहां जाइए? और सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं, आपको भी 1 महीने में आना है और पता लगा के ही आना है। सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे और सबके जाने के बाद अंत में बाबा कहते हैं पाछे पावाना तनय सिरुना। भी कपि प्रणाम करके गए और सबके जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। आप कल्पना करिए यहां पर राम जी बैठे हैं, सामने श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया तो राम जी आशीर्वाद दिए केवल। अंगद जी प्रणाम किए तो राम जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। नल नील प्रणाम किए तो राम जी ने आशीर्वाद दिया। सबके अंत में जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। राम जी क्या बोले? हनुमान जी को अपने पास बुला लिए कि इधर आओ। जानते क्यों बुलाए? आप में से किसी को पता है हनुमान जी को राम जी ने क्यों बुलाया? कहां बुलाया हो? हाँ, भगवान जानते हैं कि जा भले सब रहे हों लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके हमारे पास लौटेंगे, इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। सिर पर हाथ रखा और उसके बाद अपनी संध्या वाली अंगूठी निकाल करके भगवान ने हनुमान जी को दिया और कहा हनुमान इसको दिखाइएगा तो सीता समझ जाएंगी आपको मैंने भेजा है, जाइएगा, जा करके बहु प्रकार सीतहि समूझाए कही बल बिरह बेगी तुम आए। राम जी ने कहा कि जाकर अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा और मेरा बिरह बल बताइएगा, उनके वियोग में कितना मैं बिरही बना हूं ये उनको बताइएगा। क्या बताइएगा ये राम जी ने नहीं बताया, केवल इतना बताया कि मेरा बिरह बताइएगा। अब आप तनिक सोचिए हनुमान जी महाराज क्या जाने कि पत्नी का विरह क्या होता है। आप सोचिए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी जिसके ब्याह हुए नहीं खे भैलू का जाने की पत्नी के वियोग का होला। और भगवान ने यह नहीं बताया कि ये वाक्य कहिएगा, केवल इतना कहा कि आप अपने विवेक से मेरा विरह बताइएगा। आपको क्या लगता है हनुमान जी बता पाएंगे? हनुमान जी बता पाएंगे। जानते हैं क्यों? आपके विषय में ठीक से वो नहीं बता पाएगा जिसका शरीर आपके साथ रहता है, आपके विषय में ठीक से वो बता पाएगा जिसका मन आपके साथ रहता है। कई लोग शरीर से साथे रहते हैं लेकिन मन से बहुत दूर रहते हैं, कई लोग दूर रहकर भी मन से पास में रहते हैं।
हनुमान जी को भगवान ने कहा जाइए मेरा विरह बल बताइएगा सीता जी को। हनुमान जी कपियों को लेकर गए और एक तपस्विनी मिली स्वयं प्रभा जी, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जटायु जी के भाई संपाति मिले। माइक पकड़ रहा है किसी का? पंडित जी आपका पकड़ता है, अब सीधा बैठिए, कहां ले जाते? संपाति ने सीता जी का पता बताया। मैं नित्य सीता जी को देखता हूं, मैं देखा हूं तुम नाही गेधहि दृष्टि अपार। जामवंत जी बोले आप सीता मैया को देखते हैं? बोले मैं नित्य देखता हूं। बोले कहां है? संपाति बोले इस समुद्र में 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। और देखने दीजिए, देखिए वो अशोक वाटिका में, वो देखिए अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई पड़ गया मुझे। जैसे एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता मैया का संपाति जी ने, सारे कपि नाचने लगे। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। काहे नहीं करिएगा? बूढ़ भयं न करतें कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से वहां तक कौन जा सकता है ये बता दूंगा। जामवंत जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो नाघई सत जो जन सागर। नाघई मने पार करेगा। आपने बंदर को छलांग लगाते देखा है कभी? बोलिए। अरे हम बताएं, हम आपको 2 दिन पहले मैं सुबह लखनऊ जा रहा था यहां से गाड़ी से। करनैलगंज के अगवा जो सरजू जी के ऊपर पुल है ना, उस पर जाली लगा हुआ है। वहां बानर थे, ललका मुंह वाले बानर। एक भाई साहब आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, एक ठे बानर कूदा उनके मोटरसाइकिल पर, काट के भाग गया और मोटरसाइकिल लेकर हम लोग गाड़ी के सामने आ गए। हाँ, बानर को छलांग लगाते देखा है ना? कितनी दूर छलांग लगा लेता है, यहां से लेकर वहां तक। हाँ, अरे कितना दूर ले? 5 फुट 10 फुट? बोलिए 5 फुट में फाइनल कर लीजिए। हाँ ठीक है। लेकिन संपाति क्या बोले? आप सभी कपियों में से जो कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। अब सोचिए, यहां जहां हम और आप बैठे हैं, यहां से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? गोंडा से 1200 किलोमीटर दूर। दिल्ली कहां हुई? बंबई नहीं, बंबई और ज्यादा होगा। हाँ, लुधियाना अमृतसर मान लीजिए, आगे बढ़ जाइए पंजाब में। हाँ, अमृतसर पर फाइनल करिए। 1200 किलोमीटर गोंडा से। संपाति बोले गोंडा में जंप लगावे तो जाकर अमृतसर में उतरे। इतनी लंबी 100 योजन की जो छलांग लगा सकता है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। अब सारे कपि आपस में बैठकर सोचने लगे इतनी दूर कौन जाएगा। एक कपि ने कहा अरे 10-20 योजन होता तो हम ट्राई भी करते। एक बार हम 20 योजन मार दिए थे। दूसरा बानर बोला तुम क्या मारे हो? 30 योजन छलांग लगा के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आया, बोला तुम 30, तो हम 50 योजन। जैसे कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले शाबाश। और कोई यहां वीर बैठा है? एक कपि बोला 70 योजन, एक छलांग लगाकर 70 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले बचाइए ताली इनके लिए, 70 योजन। शाबाश, ये हुई ना बात। और कोई वीर बैठा है 70 योजन के आगे जाने वाला? हिम्मत बांधिए, आप कर सकते हैं। एक कपि पूरा हिम्मत बांध कर बोला एक छलांग में 90 योजन चला जाऊंगा मैं। जामवंत जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, डबल ताली। एक छलांग में 90 योजन, बस थोड़ा सा हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा? अब जितने बानर थे सब 90 योजन वाले का मुंह देखने लगे। एक ने कान में कहा हो सही में जईबा की बस फेंक देले बड़ा। जामवंत जी हिम्मत दिलाते हैं, हिम्मत बांधिए, आप कर सकते हैं। 90 योजन के आगे कौन जाएगा? कोई कपि सांस नहीं ले रहा है। और 90 योजन वाला बार बार हम जाई कहां जाइबा? 90 नहीं 99 भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना जाना है? जामवंत जी बोले मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जवानी रहती तो मैं बताता आप लोगों को 100 योजन किसे कहा जाता है।
जब भगवान ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था, उस बढ़े हुए स्वरूप को अपनी जवानी में मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी जवानी थी। धिक्कार है आप लोगों की जवानी पर है। जब जवानी को धिक्कार कहा ना, अंगद बोले मैं चला जाऊंगा, मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले खुश होकर बोलो, बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं परंतु जिय संशय कछु फिरती बार। जामन जी मन में बोले कि जब जाके आइए नहीं पाओगे तो बीच में कहा लबर लबर बोल रहे हो। केवल जाना नहीं है, फूकना भी है, जाकर आना भी है। केवल जाना नहीं है, जाकर आना भी है, आके फूकना है, आ गए। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको नहीं जाना है सब अपन विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं कि हम 20 योजन 30 योजन